तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 8 के साथ। आई होप हमारी वीडियोस आप तक को पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिसने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया क्या करो यार, जल्दी जाओ यार, फॉलो कर दो प्लीज यार, आप सभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से लिमो ने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से बदल लिया है और सॉन्ग उसे उस होटल से लेने के लिए जा रही है 2 महीने बाद। तभी सॉन्ग उसके रूम को खटखटाती है, तभी दरवाजा खुलता है। तभी सॉन्ग अपनी आंखें बंद कर जैसी गेट खुलता है उसे कहने लगती है, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया है, चलो अब देखते हैं कि तुम यहाँ से मेरे चंगुल से कैसे बच के भागते हो। लेकिन जैसे ही सॉन्ग अपनी आंखें खोलती थी वो सामने देखती लिन्मो को, दूसरे रूप को, जिसे वो देखकर पहचान नहीं पाती और देखकर कतई एक्साइटेड हो जाती है। भाई इतना हैंडसम लौंडा आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इतना ज्यादा हैंडसम लौंडा इतने इस वर्ल्ड में मौजूद भी है। और वो डटकर उससे माफी मांगने लगती होगी, लिन्मो को उसने पहचाना नहीं है और कहने लगती है, मुझे माफ कर देना, मैंने गलत दरवाजे को खटखटा दिया है, मैं यहाँ पर अपने क्लासमेट को ढूंढने के लिए आई थी। और तभी लिन्मो के पैरों को देखती है और कहने लगती है, कितने ज्यादा लॉन्ग लेग है इसके और ये कितना हैंडसम है। भाई इसके मुंह से लार टपकना चालू हो गई है, जैसे कि अभी ठोक देगी इसको। समझ गए ना क्या चल रहा है गाइस, ये है लड़कियों का ठरकपन इस दुनिया के। नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल, इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। और भाई बस इतना सोचते हुए लिन्मो को देखने के बाद जानते नहीं है कि लिन्मो है, और इसके सपने देखो, बच्चे तक पैदा कर लिए सपनों में इसके। और मन में सोचते कहने लगता है, इसको देखने के बाद मुझे एक समय के लिए ऐसा क्यों लगेगा हमारे बेटे का क्या नाम रखा जाए फ्यूचर में। भाई साहब बच्चे बच्चे पैदा पैदा कर लिए सब कुछ पहले ही, चल क्या रहा है इनके साथ। लेकिन तभी अपनी असली रियलिटी में आती है और लिन्मो से माफी मांगती है, वहां से स्ट्रीट फूड रोबोट की तरह बनती है, वहां से निकल जाती है। और मन में सोचते कहने लगती, खत्म, अब तो सब कुछ खत्म। मैं इसको काफी समय से देखते हुए आ रही हूँ और इस तरीके से मैं इसे घूरने में लगी हुई थी, ये मुझे सोचेगा कि मैं कोई लस्टफुल या फिर ठरकी लड़की हूँ। भाई हमें तो यही लगता है, बताओ व्यूअर्स आपको लगता है तो बोल देना हैशटैग सॉन्ग लस्टफुल या फिर ठरकी। तभी लिन्मो उसको रोकता है और कहता है, सॉन्ग यूंशु आखिरकार तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। तभी वो देख सुनने के बाद तो शौक हो जाती है, उसकी आंखों में दिल चमक रहा है सॉन्ग की आंखों में, और उससे कहने लगती है सॉन्ग, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं तो भूल ही गई थी कि रूम नंबर 107 है, तुम जरूरी लिन्मो के फ्रेंड होगे। तभी लिन्मो से कहता है, तो मैं गलत फहमी हुई है, मैं ही लिन्मो हूँ। ये बात सुनने के बाद तो भाई सॉन्ग के मुंह से एक शब्द ना निकलता और वो टोटली कंफ्यूज होती है और उसे क्या लगती है, प्लीज यार इस तरीके से मेरा मजाक मत उड़ाओ, अब मुझे ये मत कहना कि तुम दोनों का नाम एकदम सेम था। तभी लिन्मो उसे अपना कोल्ड फेस बनाते हुए सॉन्ग से कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें इतना ज्यादा सरप्राइज होने की क्या जरूरत है, मैंने बस अपना थोड़ा सा वजन ही तो घटाया है। ये सुनने के बाद सॉन्ग कतई शौक हो जाती है और कहने लगती है, क्या तुमने अपना वजन घटा लिया है और तुम इसे कह रहे हो वजन घटाना। भाई ऐसी कौन सी दवाई खा ली है तुमने इतना ज्यादा वजन घटा लिया, मुझे भी बताओ, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। अपने फेस को देखो, अपने बैक को देखो, अपने लंबे लंबे लेग्स को देखो, ये तो टोटली रिकंस्ट्रक्शन है और कुछ भी नहीं। और एवरीथिंग इन 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 हिज बॉडी 5 स्टार रेटिंग दी गई है इसके द्वारा। तभी लिनो वहां से अपना बैग उठाता है और उससे कहने लगता है, हे जल्दी से बताओ तो क्या तुम यहाँ पर कार लेकर आई हो। लेकिन भाई सॉन्ग कहते रोबोट बन जाती है लिनो के इतने ज्यादा हैंडसम अपीयरेंस को देखने के बाद, और उससे कहने लगती है, हाँ बॉस रेडी है सब कुछ। और तभी लिनो कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो यहाँ से। और तभी अपने आप को पिंच करते हुए कहने लगती है, ये बोलने का तरीका, ये अंदाज और ये गुस्से वाली आंखें, ये पक्का लिन्मो है। क्या मैं सच में कोई सपना देखने में लगी हुई हूँ। यहाँ तक मुझे करेक्टली याद है मैंने इससे एक बार कहा था कि जितने भी लो फैट मैन होते हैं उनमें हिडन पोटेंशियल होता है, लेकिन मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद ना की थी कि इसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। बिल्कुल आइडियल की तरह लग रहा है अब तो ये। और कतई कतई खुश हो जाती है एकदम, भाई साहब ये खुशी हमसे साथ देखी जा रही। भाई जो सिंगल लौंडे होंगे कतई बौखला जाएंगे। और वहां से खुश होती है और मन में सोचते कहते चली जाती कि बढ़िया हुआ कि मैंने कभी भी लिन्मो की बुराई नहीं की और ना ही उसके मोटेपन पर मैं हंसी हूँ। और मैं इस बात को भी लगता है मुझे सोचते हुए कि हम लोग काफी ज्यादा क्लोज हैं भाई साहब, जहाँ तो बच्चे बच्चे ही पैदा कर लिए सपनों में। और वो उससे क्लोज मतलब क्लोज आने की कोशिश करती है और उससे कहने लगती है लिल्मो से, हे लिल्मो मुझे तुम्हारा बैग उठाने में मदद करने दो। लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंचता है तो वो ड्राइवर होती है ना, वो वहां पर आती है और कहने लगती है, यंग मास्टर मुझे तुम्हारा मदद करने दो। वो भी लिल्मो की इस हैंडसमनेस में पड़ गई आखिरकार। लेकिन जो सॉन्ग होती है वो कभी भड़क जाती है और कभी वू करके आती है सुपर स्पीड में। भाई कभी 1 पंच बन गई और फुल स्पीड में आती है, वो उसे कहने लगती है, नहीं मैं मदद करूंगी इसकी। और सीधे जाकर खुद उस कार का दरवाजा खोलने लगती है और कहने लगती है, इस जेंटलमैन के लिए मुझे इस कार का दरवाजा खोलने दो। तभी लिल्मो पे लाइन मारते सॉन्ग उससे कहने लगती है, अब मुझे तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम बन चुकी हो अब। तुम्हें ये बात याद है कि मैंने तुमसे एक बार कहा था कि जो फैट बर्न होते हैं उनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है। तो आखिरकार तुम मुझे ये बताओ, तुमने इतना ज्यादा बटन वजन घटाया कैसे इतनी जल्दी। मैं इस बात का गैस कर सकती हूँ कि तुमने उस माउंटेन को हर दिन क्लाइंब किया है, सही कहा ना मैंने। तभी लिल्मो कहता, हाँ तुमने बिल्कुल सही गैस किया। ये बात सुनने के बाद तो वो कभी शौक हो जाती है और क्या लगती है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि तुमने इन विंटर्स में 2 मंथ की छुट्टियों में ही अपने इतना ज्यादा वजन घटा दिया है। तुम तो कतई हॉट लग रहे हो, कतई हॉट। भाई ये सुनने के बाद लिन्मो की भाई साहब क्या एक्सप्रेशन है, और उससे कहने लगती है, तुम तो कतई बवाल हो यार लिन्मो,
और तुमने जितने भी एफर्ट डाले हैं अपनी बॉडी में, आखिरकार तुम्हें इनका रिजल्ट मिल ही गया। और अब तुम्हें अगर यानुई देखती है तो वो तुम्हारे पीछे लार टपकाते हुए कुत्ते की तरह घूमेगी, कुत्ते की तरह। तो तुम उस पर आगे चलकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। जो तुम्हारी बॉडी पर नजर डालकर तुम्हें जिसने रिजेक्ट कर दिया था, वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। जो तुम्हें मतलब तुम्हारे साइको देखकर, आई मीन बॉडी का जो है ना, लुक्स देखकर कह सकते हो। और ये भी कतई कुत्ते की तरह जीप मतलब पूछ लाने लगती है। कुत्ता नहीं कह सकते इसे, हम वो कह सकते हैं यार। कहने में भी बुरा लग रहा है, मैं नहीं कह रहा, हटो यार। तभी सॉन्ग उससे छेड़ते हुए मतलब फ्लर्ट करते हुए उससे कहने लगती है, तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो लिल्मो। और इस बात को लेकर तो मैं पक्का श्योर हूँ कि आगे चलकर तुम काफी ज्यादा लड़कियों के दिल के साथ खेलने वाले हो। कई सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। लेकिन तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वो लोग सिर्फ तुम्हारी अपीयरेंस पे ध्यान दे रहे हैं, तुम पर नहीं। लेकिन लिल्मो ये सब बकवास सुनने के बाद उससे क्या लगता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत रह सकती हो? और इतनी ज्यादा कोल्ड बिहेवियर सुनने के बाद सॉन्ग का तो खुद ही दिल टूट जाता है। और मन में सोचते हुए क्या लगता है, अरे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिल्मो मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैंने इसके साथ माउंटेन क्लाइम नहीं किया था पिछली बार जब मैं पहले आए थे इसके साथ तब। और तब भाई इसके सपने देखो कितने बड़े बड़े हैं। इसके साथ शादी करने के तक के सपने देख लिए लौंडिया ने। कटई ठरकी का कोई लेवल होता है एक। इसने तो कभी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मन में सोचते कहने लगती, अगर मैं लिल्मो के साथ नाइसली रहती तो क्या वो मेरे प्यार में नहीं पड़ चुका होता अब तक, और हम दोनों का एक परफेक्ट प्यार होता। और भाई अब सोचते पता चल रहा है कि न्यूज़ आ रही है कि अब मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ इस बात को लेकर। लेकिन तभी इसके जो चांसेस होते हैं ना, उसको कैलकुलेट करते हुए सॉन्ग का चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है। और मन में सोचते कहने लगती है, वाह यार लिल्मो तो कभी हैंडसम, मेरे पास अभी भी मौका है, अभी भी सिंगल बंदा है। और आखिरकार जो लिल्मो की फेवरेबिलिटी है मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा है दूसरे लोगों के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास चांसेस हैं अभी भी। तभी सॉन्ग उससे कहने लगती है, तुम्हारे जो विंटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन कठिन गए होंगे, तो तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, तुम काफ़ी थक भी गए होगे। तो चलो मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी बढ़िया सा। तब लिल्मो से डायरेक्टली मना कर देता है और उससे कहने लगता है, जैसे कि तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम मुझे घर पर ले जाओगी। और तभी सॉन्ग मान जाती है और उसकी कार से वह लिल्मो घर पर पहुंच जाता है। तभी सॉन्ग उससे कहने लगते हैं, लिल्मो तो मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद मिलती हूँ। और बाय बाय करती है और कहने लगती है, आखिरकार लिल्मो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे बन गया। तभी जो कार ड्राइवर होती है वो उससे कहने लगती है, हे युनशु, क्या तुमने मुझसे पहले नहीं कहा था कि तुम लिल्मो को मिस जुहो के पास यानी कि यूतांग के पास ले जाने वाली थी? तभी जो सॉन्ग होती है वो उसे मना कर देती है और उससे कहने लगती है, नहीं, अब मैं उसको यूतांग के पास नहीं ले जा रही हूँ, अब मैं घर पर जा रही हूँ। आखिरकार मैं इस लिम्बो को, इस छोटी सी बकरी को भेड़िए की खदान में मतलब भेड़िए की गुफा में कैसे भेज सकती हूँ जिसे हम यूतांग कह रहे हैं। भाई साहब कतई बेइज्जती कर रखी है इसकी तो। और मन में सोचते कहने लगती है, खैर इस मैटर को निपटाने के लिए हम लोग लिन्मो के अकाउंट से खेलेंगे ताकि उसे पता भी नहीं चलेगा और बाद में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तभी हमें लिन्मो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के अंदर आ जाता है अपना बैग लेकर। लेकिन वहाँ पर उसके अंकल, आंट और जी जुआन देखते हैं तो वो कतई शौक हो जाते हैं। तभी उसकी आंट उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? तभी लिन्मो से क्या लगता है, मैं लिन में हूँ, मैंने बस अपना वेट घटा दिया इस वेकेशन में। ये देखने के बाद तो जो जूजान होता है उसका कजन, उसके मुंह से उसकी चॉपस्टिक छूट छूट जाती है। भाई इतना शौक, इतना हैंडसम बंदा, पहले कितना मोटा था कितना फेट था, देखने के बाद तो इसकी फट गई ना। अब पता चला कैसे लगता है 440 वोल्ट का झटका। और वो चिल्लाना चालू कर देता है और क्या लगता है, आखिरकार तुम लिम्बो कैसे हो सकते हो, ये इम्पॉसिबल है भाई। भले ही उसने थोड़ा बहुत वजन घटा दिया है लेकिन जरा अपने आप को देखो, वो इतना तो हैंडसम कैसे हो सकता है। अगर कर तुम कौन हो जो कि लिम्बो की एक्टिंग कर रहा है बनने की? तभी उसकी आंट उसे रोक देती है और उससे कहने लगती है, हे जीजुआन, इस तरह से चिल्लाना बंद करो यहाँ पर। तभी उसकी आंट उससे पूछती है, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है? तभी लिम्बो उससे क्या लगता है, तुमने मेरे सारे सारे पैसों का कंट्रोल रखा हुआ है तो आखिरकार मैं कैसे करा सकता हूँ? वैसे एक बात बताओ, क्या मेरे पास अभी भी इस सेमेस्टर के फीस भरने के लिए पैसे बचे हैं क्या? तभी उसकी आंट उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए न्यू यूनिफॉर्म और तुम्हारे जितने भी एक्सपेंसिव है सब कुछ तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अगर तुमने अब अपने अंकल और कजन के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया फिर से, तो मैं जो तुम्हारे एक्सपेंसिव तुम्हें दे रही हूँ ना सब कुछ रोक दूंगी। तभी लिन मुझसे ओके कहते हुए वहाँ से खाना खाता है, अपना डिनर विनर जो भी करता है और वहाँ से चला जाता है। और क्या लगता है, मेरा पेट भर चुका है। ये सब इस तरह के एक्शन देखने के बाद उसकी आंट कहती है मन में सोचते हुए, इसके इस तरह के बिहेवियर देखने के बाद मुझे लगता है कि 100% लिन्बो है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन्बो जीजुआन के साथ बैठकर ड्राइविंग पे अलग कार से स्कूल जा रहा होता है। जीजुआन अपनी जो ड्राइवर होती है वो उससे कह रहा था, सिस्टर रोलांड, तुम कुछ आज ज्यादा स्लो नहीं चला रही हो कार को? तभी वो कहने लगती है, हाँ हाँ अभी जाती हूँ फास्टर। लेकिन उसका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा होता है, लाल पड़ा रखा होता है। भाई साहब इसकी इस लौंडिया की नज़र लिन्बो पे है। और वो मन में सोचते हुए हमें बताती है कि मैं इस पर क्या कर सकती हूँ। जरा देखो सही हमारे मास्टर लिन्बो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल बन चुके हैं। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या उन्हें मैं देख भी पाऊँ या नहीं देख पाऊँ, इसलिए तो मैं कार स्लो चला रही थी ताकि मैं उन्हें देख पाऊंगी। अबे आगे देख आगे, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। ठड़क की भी भाई हद होती है ना। खैर ये बात तो सच है, हमारे यहाँ के लौंडे लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। तभी वह लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। लिन्बो बिल्कुल कतई एक्शन में निकलता है उस कार से। और जैसे ही वह कार से निकलता है तो वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ होते हैं वो देखने के बाद लिन्बो को कतई शौक होते हैं और बोलते हैं, वाह
और लड़कियां तो कभी बौखला जाती हैं और क्या लगती है, हॉली क्रैप गर्ल्स जरा देखो सही आखिरकार ये बंदा कौन है। और तभी दूसरी कहती है, शांत हो जाओ, जरा इसके लॉन्ग लेग्स को तो देखो, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल बंदा है ये, जैसे कि अब एक ठोक दोगे इसको। और इस तरीके का विवर देखने के बाद जीजुआन की तो कभी जल के राख हो जाती है एकदम। संतुष्टि मिल गई ना इसको इस तरीके से जलते हुए देखकर। और वो अपने मन में सोचते क्या लगता है, जरा इन लड़कियों को देखो सही, कितना ज्यादा सुपरफिशियल अनफेथफुल एंड डिस्गस्टिंग गर्ल्स हैं ये। लेकिन इनके चेहरे पर देखो तो सही किस तरीके की रिएक्शन बना रखी है इन्होंने। और जितनी भी लड़कियां होती है इनको की फोटो खींचना चालू कर देती हैं और कहने लगती है, ओ डियर, इसका फोटो खींचकर मुझे सेव करना ही होगा, ये एकदम कभी माल है, माल हाई क्वालिटी का। लेकिन लिनमो तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो मन में सोचते क्या लगता है यहाँ पर कुछ तो गलत है। तभी लिनमो अपनी क्लास में जाता है तो पूरी की पूरी क्लास कतई शौक से भर जाती है। और लड़कियां देख रही होती है पीछे मुड़ पड़ कर कह रही होती है, ये बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है, क्या ये हमारे स्कूल में नया ट्रांसफर हुआ है। तभी लिनमो अपनी सीट पर बैठ जाता है और कहने लगता है, मैंने बस अपना थोड़ा सा वजन घटा दिया है, बस मैं तो बस पहले के मुकाबले में थोड़ा सा बेटर ही तो दिख रहा हूँ। नॉर्मली देखा जाए तो मैं इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं खींचा करता था, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है मेरे साथ इतना ज़्यादा अटेंशन आ रहा है मेरे पर, क्या ये मेरे ऑरा के कारण हो रहा है। तभी यहाँ पर कोई चिल्लाते हुए आता है, कोई चिल्लाकर कह रहा होता है, हे सिस्टर मुझे एक्सप्लेन करने दो, एक्सप्लेन करने दो। यहाँ पर हमें पता चलता है जो युतांग होती है वो सॉन्ग से कह रही होती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई उस फैट गाय को प्रिटेंड करने की, तुमने उसकी एक्टिंग बनकर मेरे साथ गेम खेला, जल्दी से बताओ आखिरकार वो फैटमैन है कहाँ पर, मैं तुम्हें 3 मिनट देती हूँ। भाई उसे तो कॉलर से उठा लिया युतांग ने, और भाई साहब सॉन्ग की तो बजा दी इसने अकेली ने। और सॉन्ग को कपकपाते हुए डरते हुए रोते हुए कह रही होती है, अब यहाँ पर कोई भी फैट गाय नहीं बचा हुआ है। तभी युतांग ये सुनने के बाद भड़क जाती है और उससे कहने लगती है, अच्छा तो तुम मेरी बात का जवाब नहीं देने वाली हो क्या, तुम सच में मुझसे इतनी मार खाना चाहती हो कि तुम तुम्हारे कॉफिन तक पहुंच जाओ। तभी जो सॉन्ग होती है वो चिल्लाते उससे कहने लगती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। और तभी वो लिनमो की तरफ इशारा करती है और कहने लगती है, यह बंदा लिनमो है, इसने बस अपना वजन घटा दिया है। और यूतंग जब लिनमो को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और पूरी की पूरी क्लास सन्नाटे से भर जाती है। और यूतांग के कहते हैं गुस्से से सटक जाती है, दिमाग गर्म हो जाता है और कहने लगती है सॉन्ग से, ये तेरी हिम्मत कैसी मुझसे झूठ बोलने की। लेकिन उसे हिलाना इतना चालू कर देती है, हिला के उसका तो निकल गया। भाई गलत मत समझ लेना, साल हो ठरकी हो। लेकिन सॉन्ग उससे कहने लगती है, मैं तो सच में सच बोल रही हूँ। तभी जो लिनमो होता है वो पीछे बोलता है और उससे कहने लगता है, जो सॉन्ग है वो झूठ नहीं बोल रही है, तुम मेरे साथ ट्रेन कर सकती हो अगर तुम चाहो तो, तुम मेरे साथ मुझे क्लास के बाद ढूंढो। तभी जो युतांग होती है उससे पूछ लगती है, आखिरकार तुम कौन हो भाई। तभी सॉन्ग उसे एक्सप्लेन करती है और बताने लगती है कि ये सच में लिनमो है, ये बंदा उस माउंटेन को 2 महीने से क्लाइंब करने में लगा हुआ है ताकि ये अपना वजन घटा दे। तभी जब उसे याद आता है कि वो जो माउंटेन, अच्छा तब पता चलता है जो लिनमो था वो फैट मैन और जिन पतला वाला मैन कहते हैं हैंडसम वाला, जब दोनों कंपेयर करते तो चेहरा तो मिलता जुलता है, बस इसने अपना वजन घटा लिया है। और मन में सोचते कहती कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में ये लिनमो है। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और कमेंट करके जरूर बता देना गाइस अपनी राइस। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। और जिसने भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, क्या कर रही है यार, जल्दी से फॉलो कर दो यार प्लीज, आपसे किसी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाइए फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट।